हेलो एवरीवन, कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? हाँ जी प्रिया। फाइन मैम। फाइन। चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं रीमान इंटीग्रेशन। प्रिया, योर हेयर ओनली ना? यस। हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं फिर रीमान इंटीग्रेशन। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि एग्जैक्टली है क्या। तो देखो, इंटीग्रेशन सब करके आए हैं 11th 12th में? हाँ जी मैम। करके आए हो। सो वहाँ पर हमने ये देखा था कि इसका इंटीग्रेशन, अगर x का इंटीग्रेशन करते थे तो सिंपली हमें बता दिया था x² by 2 होता है बिकॉज ऑफ पावर रूल। याद है? हाँ जी। हाँ जी मैम। लेकिन ऐसा क्यों होता था? किसने बोला कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन विल बी अगेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ओनली? कॉस का साइन होगा या साइन का माइनस कॉस होगा? कहाँ से आए ये? सिर्फ हमें उस टाइम पे जस्ट फॉर्मूलेज दे दिए थे, हमने रट लिए थे एंड वी सॉल्व सम क्वेश्चंस। इतना ही किया था, है ना? हाँ जी मैम। यस। हाँ जी। सो नाउ इन दिस कोर्स विल स्टडी कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन केम। क्योंकि इंटीग्रेशन का मैथ्स में एक्चुअली एप्लीकेशन दिख नहीं रहा है जो 11th 12th में करके आए हैं। हाँ, वहाँ ये देखा था कि एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकते हैं, बट कहाँ से एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन से लिंक्ड हो गया? हाउ इट लाइक केम इनटू द पिक्चर? तो वो अब हमें देखना है कि इंटीग्रेशन एग्जैक्टली आया ही क्यों मैथमेटिक्स में, क्या इसका रोल है एग्जैक्टली। सो वी विल सी दैट, मतलब हमें डेप्थ देखनी है उसकी, एग्जैक्टली इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है? हाँ जी मैम। ठीक है ना? क्लियर है वंशिका? प्रिया बोलते रहिए, देखो साथ साथ यस रहिए। मैम। यस। हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं फिर। पढ़ा है ना आप दोनों ने भी इंटीग्रेशन? 11th 12th में पढ़कर आए हैं ना? मैम यस मैम। अप्लाइड के जितनी थी उतनी तो करी है। अच्छा, कितना था आपका, मतलब मैम इंटीग्रेशन? मेरा ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के मेरा सारा था, बट ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं था। अच्छा। वैसे मतलब यहाँ पे वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट फॉर्मूलाज। तो मेन यस। कंसेप्ट यही है कि आपको इंटीग्रेशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले। पहले जस्ट फॉर्मूलेज रटे थे और क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट अब हम उसकी डेप्थ देखेंगे, एग्जैक्टली देखेंगे वो पिक्चर में आया कहाँ से। तो ओके कोई मैम। प्रॉब्लम ऐसे चाहेगी नहीं। तो स्टार्ट ओके। करते हैं। फर्स्ट ऑफ यस ऑल मैम। जो बेसिक डेफिनेशन है रीमान इंटीग्रेशन में, दैट इज योर पार्टीशन। पार्टीशन वर्ड का कोई इंग्लिश मीनिंग बता सकता है? डिवाइड करना। डिवाइड करना। सो यस, देखो मैथ्स में हर चीज बेसिकली मीनिंग पे ही है। मैं हमेशा से बोलती हूँ जब भी आप कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसका इंग्लिश मीनिंग जानो, और देन जो डेफिनेशन बोल रही है अल्टीमेटली यू विल फाइंड कि बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर लिंक्ड ओनली। मैथ में बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसे ही रखे हैं लोगों ने। इंग्लिश का वर्ड इसीलिए वो वाला वर्ड डाला है जो उसका डेफिनेशन से मीनिंग जाए। तो जो जैसे आपने बोला पार्टीशन का मतलब इक्वल, पार्टीशन करना, बंटवारा करना, तो यही यहाँ पर है। तो किसी इंटरवल के पार्टीशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी बाद में देखेंगे। सो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, इसके पार्टीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश मीनिंग से थोड़ा बहुत ये तो समझ आ गया है कि कैसा होगा। विल बी डिवाइडिंग इनटू सम पार्ट्स, इस इंटरवल को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है? यस मैम। हाँ जी मैम। ठीक है। तो पार्टीशन के अंदर देखो, अब दो चीजें मेन आपको ध्यान रखने वाली है। फर्स्ट इज फाइनाइट एंड अनदर इज ऑर्डर्ड। तो पार्टीशन एक सेट है, इस तरह से हम डिवाइड करेंगे कि जो एलिमेंट्स बने वो एक सेट बन जाए, उनका कलेक्शन एक सेट बन जाए। और कैसा सेट बन जाए? ऑर्डर्ड सेट। एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज ऑर्डर्ड सेट? सुना है आप लोगों ने ऑर्डर्ड मैम सेट?
टू टपल होते जैसे ए बी ना ना ना, हो जाता है। नहीं नहीं, वो अलग है। इंग्लिश मीनिंग बताओ ऑर्डर्ड का। मैम किसी मतलब कि जैसे 0 1 2 बिल्कुल अरेंज इन नंबर्स यस, असेंडिंग टू ऑर्डर। अरेंजिंग, ऑर्डरिंग करना, दैट इज ओनली। तो ऑर्डर सेट उन्हें बोला जाता है वेयर वी आर गिविंग देम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर मैटर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, if I am saying 1 2 is an ordered set, so 2 1 is an another ordered set। बट जैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं सेट की, अगर बेसिक डेफिनेशन पे जाऊं तो सेट इज जस्ट अ कलेक्शन। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो दो मैंने अभी लिखे हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, दे शुड बी सेम अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन। बट इफ आई एम सेइंग दे आर ऑर्डर्ड सेट, तो ऑर्डर्ड सेट कहने का मतलब है, मैं कह रही हूँ सीक्वेंस मैटर्स हेयर। सीक्वेंस का भी अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। सो 1 2 इज अ डिफरेंट सेट एंड 2 1 इज अ डिफरेंट सेट। समझ रहे हो? ऑर्डर मैटर्स हेयर। ठीक है। यस मैम, हाँ जी मैम। सो पार्टीशन, यस। अब हम क्या इस इंटरवल का पार्टीशन करने वाले हैं। किस तरह से पार्टीशन करेंगे? विच विल बी अ सेट, एक सेट बनाएंगे और जो सेट के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने एक्स नॉट फर्स्ट प्लेस पे रखा है तो एक्स नॉट विल बी एट फर्स्ट ओनली। अगर आप इसका पोजीशन चेंज करोगे इट विल बी अनदर पार्टीशन। सो ऑर्डर मैटर्स हेयर। तो मैंने एक सेट लिया है एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन। यहाँ पे एक्स एन मतलब ऐसे नहीं छोड़ सकते, ऐसे आप छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते ऐसे? एनीवन? मैम फिर इंफिनिटी हो जाएगा और जो नीचे एक्सेंट वो एकदम मतलब एन नंबर्स के लिए सिर्फ। यस, वो बात आपकी सही है। देखो, मैंने दो चीजें आपको ध्यान देने के लिए बोला है। फर्स्ट इज फाइनाइट एंड अनदर वन इज ऑर्डर्ड। तो अगर आप जैसे मैंने लिखा, मैंने पूछा ये डॉट डॉट डाल के आप इसलिए नहीं छोड़ सकते, अगर इसको छोड़ने का मतलब है दैट इज एन इनफाइनाइट सेट, तो विच वी डोंट वांट। हमें फाइनाइट सेट ही कंसीडर करना है। मैंने एक्सएन लिखा, यू कैन टेक एक्सएम एक्सके एक्सपी एक्सआर वट एवर यू वांट, बट जस्ट टू डिनोट द फाइनाइटनेस, जस्ट टू डिनोट द एंडिंग पॉइंट, वी शुड राइट। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे स्किप कर दोगे। स्किप कर दोगे तो पूरी बात उल्टी हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी मैम। यस यस मैम। मैम। तो ये चीज ध्यान रखना। तो पार्टीशन एक इस तरह का सेट है, फाइनाइट एंड ऑर्डर्ड। और जहाँ पे जो ये पॉइंट्स लिए हैं मैंने, एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन, ये सारे इस ए बी इंटरवल से ही आ रहे हैं। और किस तरह से हैं? मतलब यही है, अगर आप रियल लाइन पे ए बी इंटरवल अगर लो, तो इसमें से मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ से उठाए हैं। यहाँ पर भी वेयर एक्स नॉट को हमने ए ही माना है, और लास्ट वाले पॉइंट को, लास्ट वाला पॉइंट है जो वो बी ही है, और बाकी यहाँ से बीच के पॉइंट्स, ये वाले सारे पॉइंट्स मैंने उठाए हैं। कुछ कुछ रैंडम पॉइंट्स, जस्ट फाइनाइट सेट बनाया है। सो अगर ऐसा कोई फाइनाइट सेट है, ऑर्डर सेट है, तो वो उस इंटरवल का क्या कहलाएगा? पार्टीशन। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी मैम। यस मैम। ठीक है। तो वही बात है कि हमने इंटरवल को पार्टीशन कर दिया है, बंटवारा कर दिया है इंटरवल का। तो अगर अगर आप गौर करो, पार्टीशन डिफाइन करने के बाद क्या हो गया है एग्जैक्टली देखो, एक सब इंटरवल ये बन गया है, एक सब इंटरवल ये बन गया है, यहाँ भी कुछ होगा, तो सब इंटरवल्स बन गए हैं। तो पार्टीशन बेसिकली क्या करता है, एक इंटरवल को नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है। नॉन ओवरलैपिंग आई एम यूजिंग हेयर बिकॉज आप देख रहे हो, नॉन ओवरलैपिंग कहने का मतलब वही है कि कोई भी दो इंटरवल्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दे आर टोटली डिसजॉइंट एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स उनके मैच कर रहे हैं, बट एक्सेप्ट द एंड पॉइंट्स दे आर टोटली नॉन ओवरलैपिंग। कोई भी पॉइंट्स बाकी दोनों में, किसी भी दो सब इंटरवल में डिसजॉइंट है। ठीक है। हाँ जी मैम। तो दिस इज द मेन काम ऑफ पार्टीशन। ये यही करता है, किसी इंटरवल को नंबर ऑफ सम फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देता है, और फाइनाइट ऑर्डर सेट इज योर पार्टीशन। क्लियर है यहाँ तक?
Yes, I'm clear. ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 0-1 इंटरवल लिया और मैंने ये एक पार्टीशन बनाया इसका, और अच्छा एक बात और, ये जो x0 x1 x10 पॉइंट्स लिए हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मैंने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है कि जैसे x0 और x1 के बीच का जो डिस्टेंस है वही x1 और x2 के बीच का भी होगा, ये वाली बात। अरे क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने ये वाली कोई बात आपको नहीं बोली है, तो कुछ भी प्री अज्यूम नहीं करना है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही इन दोनों के बीच का होगा। ये वाली बात कहीं भी मेंशन नहीं की है, तो कुछ भी प्री अज्यूम नहीं करना है। हमारी जो सिर्फ दो ही कंडीशंस है, फाइनाइट एंड ऑर्डर। क्लियर? हाँ जी मैम, क्लियर। ठीक है। सो दिस इज देयर। एंड देन तो 0-1 अगर हमने इंटरवल लिया था तो दो पार्टीशंस के एग्जांपल यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। एक पी पार्टीशन मैंने डिनोट किया है, तो 0 1/4 2/4 मैंने 0-1 के बीच में से कुछ पॉइंट्स उठाए, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, एक सेट बनाया, ऑर्डर सेट, सो दैट इज अ पार्टीशन। सिमिलरली आप दूसरा पार्टीशन भी देख सकते हैं, क्यू वाला। तो एक इंटरवल के कितने पार्टीशंस हो सकते हैं, क्या लगता है? क्या लगता है? एक इंटरवल के इनफाइनाइट हो सकते हैं। इनफाइनाइट, यस। क्योंकि किसी भी दो मतलब किसी भी इंटरवल में देर आर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आप कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हर बार अलग अलग सेलेक्ट कीजिए, यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस। तो हर पार्टीशंस के लिए द कंसेप्ट विल बी डिफरेंट, बट पार्टीशन का मतलब सिर्फ इतना ही है, फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट। क्लियर है? हाँ जी मैम, क्लियर। ठीक है, क्लियर है ना वंशिका, प्रिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। सो नेक्स्ट थिंग केम देन, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। ये आप मतलब बहुत ही ऑब्वियस है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी भी सब इंटरवल की लेंथ, जो अब आपने पार्टीशन डिफाइन किया था उसकी वजह से कुछ सब इंटरवल्स बन गए थे। देखे जैसे आपने ये सब इंटरवल्स बन गए हैं, अगर एक पार्टीशन डिफाइन करते हैं तो किसी भी ith सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी। ith सब इंटरवल कहने का मतलब है ये वाला इंटरवल, इसे हम ith सब इंटरवल से डिनोट कर रहे हैं। तो इसकी लेंथ को डिनोट किया जाता है डेल्टा एक्स आई। ये आपकी बुक में रॉस जो बुक फॉलो कर रहे हैं ये उसी की नोटेशंस लेके चल रहे हैं। कुछ बुक्स मतलब अलग अलग बुक्स का अलग अलग नोटेशन है, कुछ एल एक्स आई भी लिखते हैं एंड कुछ डेल्टा एक्स आई भी लिखते हैं, बट वी विल फॉलो दिस डेल्टा एक्स आई। तो डेल्टा एक्स आई क्या होता है, लेंथ क्या होता है इंटरवल की, जो भी हाईएस्ट एंड पॉइंट है माइनस कर दो लोएस्ट एंड पॉइंट से। वही है ना, देखो जो कोई भी इंटरवल है अगर मैं इसकी लेंथ पूछूं तो क्या होगा, यही है इसकी लेंथ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। सो दिस इज योर लेंथ ऑफ ith सब इंटरवल। ठीक है, हाँ जी मैम, क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? और नो मैम। No, ma'am. आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि किसी फंक्शन का सुप्रीमम कैसे डिफाइन करेंगे। इस मतलब इस कोर्स के लिए थोड़ा अलग नोटेशन चलेंगी। तो अब आप कोई बाउंडेड फंक्शन लेके कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज फॉर बाउंडेड, BDD आई एम राइटिंग फॉर बाउंडेड, समझ जाना। तो एफ कोई बाउंडेड फंक्शन कंसीडर किया है ऑन एनी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी, और एम आई, देखो ध्यान दो, एम आई में क्या डिनोट कर रही हूँ, सुप्रीमम ऑफ फंक्शन, कैपिटल एम आई। कैपिटल एम आई सुप्रीमम है इस फंक्शन का ऑन ith सब इंटरवल। अब ध्यान दो, फंक्शन हो सकता है आपके पास इस तरह का, मान लो ये आपका फंक्शन एफ एक्स है,
एंड ये आपके पास कुछ सब इंटरवल्स है, मतलब आपने पार्टीशन डिफाइन कर दिया है, ये सब इंटरवल्स आ गए हैं. सो दिस इज योर फाइनल पॉइंट बी एंड दिस इज योर ए. तो किसी आयत, ये मान लीजिए आपका आयत सब इंटरवल है, तो इस इंटरवल पे फंक्शन का सुप्रीमम, मुझे सिर्फ इस पर्टिकुलर सब इंटरवल पे फोकस्ड है, बाकी मुझे नहीं अभी के लिए बाकी नहीं कर रहे हैं कंसीडर. तो ये आपका सब इंटरवल है. तो देखो जरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फंक्शन का हाईएस्ट पॉइंट इज दिस, है ना. यस मैम. यस मैम. सुप्रीमम का मतलब आप यहाँ पे मतलब अपनी सेक ऑफ नॉलेज के लिए आप यही समझ के चलिए, हाईएस्ट पॉइंट सुप्रीमम यही होता है फंक्शन का हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू. वैसे एग्जैक्टली ये नहीं होता है, बट अभी के लिए आप इतना मान लीजिए, इस कोर्स में इतना सफिशिएंट है. बाकी इसका अपना डेप्थ अलग कॉन्सेप्ट है, अभी के लिए सिर्फ इतना मान लीजिए, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय फंक्शन. सुप्रीमम इज मैक्सिमम वैल्यू एंड इनफीमम इज मिनिमम वैल्यू. ठीक है. हाँ जी मैम. सो दिस, इस ith इंटरवल पे कोई भी सुप्रीमम होगा फंक्शन का, सिमिलरली मिनिमम भी होगा, सुप्रीमम होगा, इनफीमम होगा. तो सुप्रीमम को वी आर डिनोटिंग बाय कैपिटल एम आई, और ये थ्रू आउट द कोर्स यही नोटेशन रहेगी, इसे भूलना नहीं है. कैपिटल एम आई इज डिनोटिंग योर सुप्रीमम ऑन द ith सब इंटरवल. ठीक है. यस मैम. राइट. इफ आई से एम नॉट, देन इट मीन्स, एम नॉट अगर बोलते हैं तो एम नॉट मैम. एम नॉट, कैपिटल एम नॉट अगर बोलूँ तो. मैम फर्स्ट इंटरवल का सुप्रीमम. अच्छा ध्यान दो, एम आई का मतलब है सुप्रीमम ऑन ith इंटरवल, और अगर मैं एम नॉट बोल रही हूँ तो फर्स्ट पे कैसे हो जाएगा. तो फिर जस्ट बी नोटेशन फर्स्ट. में. पे होगा. हाँ जी, क्या बोल रहे हो. मैं कहता बी पे होगा. दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो. आई एम सेइंग दैट मैम, ए पे जैसे एम नॉट होगा तो ए का दूसरा इंटरवल होगा ना, क्योंकि सुप्रीमम तो हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू होती है. हाँ वो बात आप सही बोल रहे हो, कुछ नहीं कर रही हूँ, आपको जस्ट नोटेशन में फंसा रही हूँ. देखो एम आई का मतलब है सुप्रीमम ऑन ith इंटरवल, अगर मैं एम नॉट बोल रही हूँ तो इसका मतलब जाएगा, नोटेशन से जाए तो सुप्रीमम ऑन जीरोथ इंटरवल. भैया जीरोथ इंटरवल है ही नहीं, अगर जीरोथ सब इंटरवल बोलोगे तो वो ऐसा कुछ आएगा विच इज नॉट देयर. -1 आई एम नॉट डिफाइनिंग एनीवेयर. तो ये इंटरवल है ही नहीं, ये है ही नहीं, आपको सिर्फ नोटेशन में फंसा रही थी. पहला सुप्रीमम जो होगा वो m1 होगा ऑन दिस इंटरवल. ठीक है. ठीक है. राइट मैम. हाँ जी. यस मैम. जस्ट कुछ नहीं कर रही थी आपका, जस्ट चेक कर रही थी कि आपका ध्यान कहाँ है. सिमिलरली जैसे सुप्रीमम डिफाइन किया है वैसे इनफीमम भी डिफाइन कर सकते हैं. सो व्हाट इज द इनफीमम, आप पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना आपने सीक्वेंस सीरीज वाले कॉन्सेप्ट्स. और रियल एनालिसिस में पढ़ा था. हाँ जी मैम. वो सी हाँ जी, अपर ये आपने. बाउंड है. हम्म. तो फिलहाल के लिए अगर नहीं भी याद है तो आप इतना ही मान लीजिए, सुप्रीमम इज मैक्सिमम, इनफीमम इज मिनिमम. तो स्मॉल एम आई से डिनोट करेंगे इनफीमम ऑफ द फंक्शन एफ ऑन इंटरवल ऑन ith सब इंटरवल. सो कैपिटल एम आई से डिनोट करेंगे सुप्रीमम को, और स्मॉल एम आई से डिनोट करेंगे इनफीमम को. क्लियर है. हाँ जी मैम. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. यस मैम. यस मैम. तो ये तीन कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, मैक्स सुप्रीमम ऑन ith सब इंटरवल, इनफीमम ऑन ith सब इंटरवल एंड पार्टीशन. आई गेस तीनों क्लियर हैं. ठीक है ना. हाँ जी मैम. क्लियर. यस हाँ मैम. जी. आगे बढ़ते हैं अब. अपर डारबॉक्स सम, तो एक अलग कंसेप्ट आ रहा है अपर डारबॉक्स सम. तो
सम बोल रहे हैं तो इट विल बी सम होगा, समेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो यूएफपी से डिनोट किया जाता है इसे। देखो एफ इज फॉर फंक्शन, मतलब अगर फंक्शन जी होगा सो इट विल बी रिटन एज दिस, एंड पी इज फॉर पार्टीशन, अगर पार्टीशन क्यू है तो ये अपने आप ये फॉर्म बन जाएगा, समझ रहे हो ना। एफ इज फॉर फंक्शन, पी इज फॉर पार्टीशन, अलग पार्टीशन के लिए अलग अपर डार्बॉक्स सम हो जाएगा, अलग फंक्शन के लिए अलग अपर डार्बॉक्स सम हो जाएगा। तो वी डिनोट इट बाय यूएफपी, ठीक है। हाँ जी मैम। हर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग ये डिफाइन होता है। तो कैसे डिफाइन करते हैं, तो क्या है इसका मतलब, जो मैं पहले इससे देख लो फिर ज्योमेट्रिकली दिखाती हूँ। तो क्या करो, आप हर सब इंटरवल का सुप्रीमम ले लो और हर सब इंटरवल की लेंथ ले लो। हर सब इंटरवल की लेंथ और हर सब इंटरवल का सुप्रीमम दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और सम कर दो सबको। देखो जरा, m1 x1 माइनस एक्स नॉट, m2 x2 माइनस x1, सो ऑन mn xn माइनस xn माइनस 1। तो ये सारे अगर आप सम कर देते हो तो यही आपका क्या बन जाएगा, अपर डार्बॉक्स सम, ठीक है। हाँ जी मैम। अब इधर आ जाओ। सो ये फंक्शन मान लो आप, ये आपके पार्टीशन के पॉइंट्स हैं। दिस इज योर x नॉट a and this is your xn which is b। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि हर चीज नाम, मतलब मैथ्स में कोई भी चीज का नाम दिया जाता है, कोई भी टर्म को नाम के दिया जाता है, सो इट इज रिलेटेड विद सम, मतलब इंग्लिश वर्ड के मीनिंग से ही होता है। तो अपर डार्बॉक्स क्यों बोल रहे हैं इसको, आया दिमाग में आपके, मतलब अपर ही क्यों बोल रहे हैं, व्हाई नॉट लोअर। मैम ये ग्राफ के ऊपर बन रहा है, राइट हैंड साइड में बन रहा है, पॉजिटिव होएगा ना, आपको मतलब पॉजिटिव अगर ऐसे ले assumption। ग्राफ तो नीचे बाई एक्सिस के नीचे वाला भी कंसीडर कर सकते हैं। दिस इज आई एम जस्ट गिविंग यू टू विजुअलाइज इट। ग्राफ जो मैंने बनाया है वो भी बनाया नहीं है, वो सिर्फ आपकी विजुअलाइजेशन के लिए बना रही हूँ। जस्ट एक वेरी ऑब्वियस सा रीजन है, चीज़ों को थोड़ा लॉजिकली सोचना कोशिश करो। मैं चाहती हूँ कि मतलब आप मैथ्स ऑनर्स पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा एनालाइज करना सीखो। देखो जरा, बहुत इजी सामने ही दिख रहा है, सब लिखा हुआ है। एम आई इज सुप्रीमम, जब आप सुप्रीमम कंसीडर कर रहे हो, हमेशा मैक्सिमम कंसीडर कर रहे हो, सो अपर आएगा, अपर डार्बॉक्स सम आएगा, ठीक है। हाँ जी मैम, और लोअर में स्मॉल एम आई आएगा, वो इंफीमम यस, हो जाएगा। वहाँ सुप्रीमम आएगा। सो लेट्स टेक दिस फंक्शन। तो ये पार्टीशन है, अभी के लिए थोड़े कम पॉइंट्स लिए हैं, तो बना लो इन्हें पहले। ये सब इंटरवल्स हो गए, तो बताओ फर्स्ट इंटरवल का सुप्रीमम ये वाला पॉइंट है ना, दिख रहा है ना साफ साफ। हाँ जी मैम, यस। इस वाले सब इंटरवल के लिए ये वाला, दिस मीन दिस इज m1, दिस इज m2, दिस इज m3, m4 और ये वाला m5। कोई दिख रहा है ना सबको, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं दिख रहा। दिख रहा है मैम। हाँ जी, अब आ जाओ। तो क्या कर रहे हैं हम, देखो ये वाला जो एम आईज है दीज आर ऑन वाई एक्सिस, और जो ये लेंथ है दिस इज ऑन एक्स एक्सिस। तो आप इसको, ये वाली लेंथ है फर्स्ट सब इंटरवल की, और ये m1 का डिस्टेंस है। m1 का मतलब यही है, 0 से लेके m1 तक की हाइट, तो ये है। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो इजंट इट कि इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है। हाँ जी, और इसे यहाँ तक आप इसे कर दो। क्या लगता है मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही, अरे यार सोच पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ जी मैम। सही बोल रही हूँ ना, कुछ गलत तो नहीं बोल रही।
अग्री कर रहे हो या नहीं? यस और नो? यस मैम। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है ये लेंथ और ये हाइट। सिमिलरली जब सेकंड सब इंटरवल की लेंथ लोगे तो ये वाला, और m2 लोगे तो ये वाली हाइट। यही तो होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जब आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर रहे हो तो दोबारा से ये इसी रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। हाँ जी, सही जा रहे हैं हम? मैम बट वो प्रॉपर रेक्टेंगल तो नहीं होगा ना? प्रॉपर रेक्टेंगल ही है। चलो आ जाओ, कैसे? मैं इसे अच्छे से बड़ा बनाते हैं, ठीक है? लेट मी शेयर अनदर स्क्रीन विथ यू। एक मिनट रुक जाओ, अच्छे से बड़ा बनाते हैं इसको। ये पूरे रेक्टेंगल्स बनेंगे आप। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था रिमान इंटीग्रेशन के लिए कौन सी बुक यूज करें? क्या क्या? मैं पूछ रहा हूँ रिमान इंटीग्रेशन के लिए कौन सी बुक यूज करें, कौन सी रेफरेंस लें? देखो, अभी मतलब इसके लिए आपकी 2-3 बुक्स हैं, बट जो चैप्टर अभी मैं पढ़ा रही हूँ ये पार्ट रॉस की बुक है एक, उसे हम रेफर कर रहे हैं। बट फॉर दिस सब्जेक्ट इट्स लाइक कि बुक का कोई ऐसा रोल है नहीं। बट हाँ, आई विल बी टेलिंग यू, उसका एक ही चैप्टर हम कंसीडर कर रहे हैं रॉस का। इट इज चैप्टर नंबर 6। रॉस का चैप्टर नंबर 6 नहीं है, बेसिकली 32 चैप्टर इट इज। 32 ओके मैम, समझ गया। 32 and 33 we are using। ओके मैम, ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ अब यहाँ पे। स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम, हाँ जी। यस मैम। तो ये आप ग्राफ कंसीडर कीजिए। दिस इज y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ। दिस इज योर a पॉइंट एंड दिस इज योर b पॉइंट। टेढ़ा हो जाता है यार, यहाँ ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम आता है। So this is your y equal to fx का ग्राफ। This is your x0 point of partition, xn point, x1, x2 और x3, इसे 4 ही मान लो। ठीक है, ये ग्राफ है आपका। सब इंटरवल्स बनाओ। हाँ जी, तो ये वाली लेंथ फर्स्ट सब इंटरवल के लिए, ये वाली लेंथ, और ये सुप्रीमम है, ये सुप्रीमम है, ये सुप्रीमम है और ये सुप्रीमम है। क्लियर? हाँ जी मैम, ये तो क्लियर। हॉरिजॉन्टल लाइंस और बना लो इनके करस्पॉन्डिंग। सो दिस इज द लाइन फॉर m1, this is the line for m2, line for m3 and line for m4। क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस अब मैम। फर्स्ट सब इंटरवल के लिए कंसीडर करो। तो ये वाली हाइट और ये वाली लेंथ का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, देखो यहाँ तक ये वाला पार्ट भी आएगा, आ जाएगा हाँ यस। रेक्टेंगल का एरिया। यस मैम। ठीक है, जब सेकंड इंटरवल के लिए कंसीडर करोगे ये वाली लेंथ और ये वाली ब्रेड्थ, तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, ये वाला पार्ट और ऐड हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली जब इसके लिए कंसीडर करोगे तो ये वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, एंड सिमिलरली जब इसके लिए कंसीडर करोगे तो ये वाले रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा।
जब आप इन सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम कर लोगे, दैट इज ओनली योर अपर डार्बोक सम। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. क्लियर है? Yes, ma'am. Similarly, we can talk of lower Darboux sum. हाँ जी। हाँ जी, मैं लोअर डार्बोक सम का भी अच्छा, है। इसी डेफिनेशन से गैस करके बताओ लोअर डार्बोक सम क्या होना चाहिए। अगर अपर डार्बोक सम ये है mi इंटू लेंथ, अपर डार्बोक सम ये है आपका, तो लोअर क्या होना चाहिए? Small summation I go to 1 till n, small Yes. mi. तो अब आपका ये लोअर डार्बोक सम हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी विजुअलाइज कर सकते हो, कोई भी ग्राफ बना सकते हो। ये वाला मैंने जस्ट आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए बनाया था। ऐसा नहीं है कि ग्राफ इंक्रीजिंग ही होना चाहिए, जैसे इंक्रीजिंग दिख रहा है इसमें, इट कैन बी डिक्रीजिंग ऑल्सो। तो कुछ भी चीजें जो बोली नहीं जा रही हैं, कुछ भी प्री अज्यूम मत करना, ठीक है? जस्ट गिविंग यू फॉर एग्जाम्पल। Right, ma'am. इस केस में अगर डिक्रीजिंग का ग्राफ ले लें हम, तो इसमें लोअर डार्बोक सम बनाते हैं। ले लो 2-4 पॉइंट्स, ये आपके पार्टीशंस के पॉइंट है। सो दिस इज दिस, दिस इज दिस एंड दिस। फटाफट से इनफीमम बताओ। फर्स्ट सब इंटरवल के लिए यहाँ पे इनफीमम हो जाएगा, है ना? हाँ जी, ma'am. Yes, Yes. ma'am. इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ, इसके लिए ऑलमोस्ट सेम ही है, हर जगह कांस्टेंट टाइप सा दिख रहा है, तो यही पॉइंट ले लेते हैं। एंड इस वाले फंक्शन के लिए भी इसमें यही आएगा, फोर्थ लास्ट वाले इंटरवल के लिए भी यही है इसका मिनिमम पॉइंट, ठीक है? समझ रहे हो ना? फोर्थ वाले इंटरवल के लिए हाँ भी जी, यही है। ma'am. हाँ जी। तो दिस इज योर स्मॉल m1, स्मॉल m2, m3, m4, और यही m5 भी है, x1, x2, x3, x4, दिस इज योर x5। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ करस्पॉन्डिंग टू m1, करस्पॉन्डिंग टू m2, m3, और इसी तरह से m4। रेक्टेंगल्स करस्पॉन्ड करो। अब यू आर कंसीडरिंग दिस हाइट एंड दिस लेंथ, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। हाँ जी, इस लाइन के नीचे वाला एरिया आएगा, ठीक है? Yes, ma'am. सिमिलरली जब Yes, यहाँ पर ma'am. कंसीडर करोगे तो इस लाइन के नीचे वाला एरिया आ जाएगा, यहाँ पर कंसीडर करोगे तो इस लाइन के नीचे वाला, सिमिलरली यहाँ पर, और इस केस में भी नीचे ही रेक्टेंगल बनेगा। सो दिस इज, इन सारे एरियाज का अगर आप सम कर लेते हो, सो दैट इज योर लोअर डार्बोक सम। अभी मतलब इस इन फिगर्स को अपने ध्यान में रखना, और इनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं तो ले लो, क्योंकि आई विल नॉट बी सेंडिंग यू दिस पीपीटी फाइल। चाहिएगी क्या ये जस्ट मैं रफ वर्क के लिए लिख रही थी, वही मेन पीडीएफ वाली फाइल ही शेयर कर। चाहिए तो आई विल बी सेविंग, मैं बस यही सोच रही थी कि जस्ट रफ सा है। नहीं मैम, नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो इसे रख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, क्योंकि अभी नहीं, बाद में मैं आपको इसमें लेकर आऊंगी। आगे जब हम चलेंगे तो वापस हमें इसी कंसेप्ट पे आना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। यस मैम। अब आ जाइए वापस। हाँ जी, विजिबल है स्क्रीन? पीडीएफ वाली स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, हाँ ma'am. जी मैम। ठीक है, तो लोअर डायलॉग्स के लिए देख लो, वही डेफिनेशन लिखी है, एलपीएफ से डिनोट करते हैं। एंड इनफीमम इनटू लेंथ ऑफ सब इंटरवल, आप मल्टीप्लाई कर दो, सम कर दो, दिस विल बी योर लोअर डार्बोक सम। अब जरा ध्यान दो कि अब मैं क्या कर रही हूँ। अभी तक एम आई जो मान रही थी, सुप्रीमम मान रही थी ऑन एनी सब इंटरवल।
अब कैपिटल एम मान रही हूँ पूरे इंटरवल पे सुप्रीमम। तो अब सोच के देखो, मतलब इस बात को अपने दिमाग में इमेजिन करके देखो। तो जब आप किसी छोटे इंटरवल पे सुप्रीमम कंसीडर कर रहे थे, मतलब लेट मी टॉक ऑफ, ठीक है, ओके, तो एक लोकल एरिया है जहाँ भी आप रहते हो वहाँ के बारे में सोच के देखो, एक कॉलोनी है। तो मैं पूछ रही हूँ उस कॉलोनी में सबसे सबसे टॉल बंदा कौन है। से इट इज सम सुरेश। तो वो पूरी कॉलोनी में सबसे टॉल है। अब उस कॉलोनी में 10 फैमिलीज और है। सो 10 फैमिलीज में भी कोई ना कोई टॉल तो होगा, हर फैमिली में कोई एक टॉल बंदा होगा। 10 विल बी हैविंग 10 टॉल पर्सन। और उन सब में सबसे टॉल, मतलब पूरी कॉलोनी का जब टॉलर बंदा कंसीडर करूंगी सो हिल बी सुरेश। बट जब फैमिलीज का कंसीडर करूंगी तो क्या होगा, तो जो 10 फैमिलीज के लंबे, सबसे लंबे आदमी जो भी होंगे, आदमी और मतलब जो भी पर्सन होंगे लंबे, सो वो या तो सुरेश की हाइट के बराबर होंगे या सुरेश की हाइट से छोटे होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो जो 10 टॉल बंदे हैं वो सुरेश की हाइट से बड़े हो जाए। कैन यू थिंक ऑफ इट? समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ जी मैम, यस मैम। कॉलोनी है, अगर कॉलोनी का आप सबसे बड़ा, अगर टॉल से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हो, लेट मी जस्ट गिव यू मोर सिंप्लीफिकेशन। सो अगर आप कोई दादा ढूंढने की कोशिश करो, गुंडा ढूंढने की कोशिश करो, कॉलोनी का सबसे बड़ा गुंडा है सुरेश, और कॉलोनी के अंदर 10 फैमिलीज हो रहा है, और हर फैमिली, जस्ट सपोज, ऐसा ही जैसे इमेजिनेशन है, कोई सेंस मत बनाना। तो 10 फैमिलीज में हर फैमिली में एक एक गुंडा और है। तो वो अपनी फैमिली के गुंडे, अपने लोकल एरिया में गुंडे हैं। तो जो सबसे बड़ा गुंडा है सुरेश, तो या तो वो जो 10 गुंडे हैं वो तो उससे छोटे ही होंगे सुरेश से, या फिर ज्यादा से ज्यादा उसके लेवल के हो सकते हैं, या तो उसके लेवल के या उससे छोटे। यही दो केस पॉसिबल है। कभी भी उससे बड़े लेवल का गुंडा नहीं हो सकता 10 फैमिलीज में सुरेश से बड़े लेवल का, बिकॉज सुरेश इज द सुप्रीमम वन, ही इज द, समझ रहे हो, हाईएस्ट वन। यस मैम, हाँ जी मैम। यस, तो यही केस यहाँ पर होगा। तो जो आपने छोटे छोटे एम आईज कंसिडर किए थे, वो सारे या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे इस कैपिटल एम के। कहने की बात है, जब आप छोटे छोटे एरियाज में कोई सुप्रीमम, कोई हायर जब भी ढूंढोगे, और जब आप एक बड़े ग्लोबल रीजन पे जब आप चेक करोगे, तो वो जो छोटे वाले हैं या तो वो ग्लोबल वाले से छोटे होंगे या ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर हो सकते हैं। क्या ये बात समझ आ गई? यस मैम, यहाँ तक क्लियर है। समझ पा रहे हो ना जो मैं बोलना चाह रही हूँ, प्रिया हाँ वंशी? जी मैम। ठीक है ना? यस मैम। सो दिस इज देयर। तो एम आई हमेशा एम से छोटे या बराबर होंगे। तो इफ दिस इनइक्वालिटी इज देयर, सो आई कैन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स आई, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी विल रिमेन इंटैक्ट। सिमिलरली सम कर दो दोनों साइड, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक आई कैन राइट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। अगर आप ध्यान दो, जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, दिस इज ओनली योर अपर डार्बॉक्स सम, आई कैन सब्स्टिट्यूट यूएफपी। यस मैम। यस। सो और राइट हैंड साइड वाले टर्म को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ऑल सब इंटरवल्स। अगर आपका ये इंटरवल है ए बी, ये सब इंटरवल्स हैं, इन सब की लेंथ का सम, ध्यान दो, ये वाला सम, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, इन सब का सम कर रहे हो। ध्यान दो, इजंट इट पूरे इंटरवल का लेंथ? हाँ जी मैम, पूरे करेगा। सारे सब इंटरवल्स का लेंथ करोगे सो इट विल बी लेंथ ऑफ इंटरवल ओनली। सो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी? हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट, सो बी माइनस ए। तो जो अब मेरे पास एक इनइक्वालिटी यहाँ से मुझे फाइनल मिल गई है कि हमेशा अपर डार्बॉक्स सम इससे छोटा होगा। क्लियर है?
हाँ जी मैम। कह सकते हैं ना हमेशा? यस मैम। आ जाओ आगे। Similarly, let's obtain an inequality for lower Darbox sum also. So again, you are considering infimum of the function f on the whole interval a b. सेम कॉन्सेप्ट जैसे अब अभी आपने सबसे टॉल बंदे के लिए कॉलोनी और फैमिलीज में कंसीडर किया था, नाउ कंसीडर फॉर द शॉर्टर पर्सन, सेम विल होल्ड। लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। जो सबसे शॉर्ट बंदा है वो जितने भी फैमिलीज में शॉर्ट बनते हैं या तो उनसे छोटा होगा या उनके किसी के बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर है यस मैम। सबको? यस मैम। हाँ जी, साथ साथ बोलते रहिए। Yes. तो दिस इज देयर। हाँ जी मैम। तो जैसे ऊपर फॉलो किया था कॉन्सेप्ट, सेम यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स आई से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड, इनइक्वालिटी विल रिमेन इंटैक्ट। यू कैन अप्लाई सम। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को यू विल राइट इट एज, लोअर डार्बॉक्स में। राइट हैंड साइड वाले को लोअर डार्बॉक्स सम। इसमें समेशन आई पे है, एम इज अ कांस्टेंट, कैन बी टेकन एज आउट। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स आई हो जाएगा सम ऑफ ऑल सब इंटरवल्स लेंथ, तो कैन बी रिटन एज बी माइनस ए, और ये एल एफ पी चल ही रहा है, तो ये इनइक्वालिटी मिल जाएगी। कहने की बात है हमेशा लोअर डार्बॉक्स सम इससे बड़ा होगा, m इंटू बी माइनस ए। हाँ जी मैम, क्लियर। क्लियर है? तीनों को क्लियर है? यस। यस मैम। यस हाँ मैम। जी। अभी तक ध्यान रखना कि अभी याद साथ साथ रहो क्या पढ़ा है। देखो अभी दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ। पार्टीशन, पार्टीशन के बाद आई डिफाइन सुप्रीमम ऑफ ith सब इंटरवल, infimum of ith सब इंटरवल, then we defined upper Darbox sum and lower Darbox sum. Now coming to another term, upper Darbox integral सम की जगह नाउ वी आर टॉकिंग फॉर इंटीग्रल। अब जिस बात का इंतजार था कि इंटीग्रल एग्जैक्टली क्या होता है, इस डेफिनेशन से थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। ठीक है? हाँ जी मैम। यहाँ पे इसको डिनोट किया जाता है यूएफ से। आपने देखा था डार्बॉक्स सम में यूएफ पी आता था, क्योंकि वो हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग होता था। जैसे जैसे पार्टीशन चेंज होगा वैसे वैसे अपर डार्बॉक्स सम चेंज होता है। लेकिन जो अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल है ये पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग नहीं होता है। पार्टीशन चाहे कोई भी हो, ये हमेशा सेम रहेगा किसी फंक्शन के लिए। किसी फंक्शन के लिए अगर आप किसी इंटरवल पे कंसीडर कर रहे हो, पार्टीशन आप चाहे कोई भी ले लो, ये हमेशा सेम रहेगा, ये पार्टीशन से वेरी नहीं करता है। इसीलिए आई एम राइटिंग यू एफ ओनली। ठीक है? हाँ जी मैम। क्या होता है देखो जरा, आई एन एफ राइटिंग फॉर इन्फीमम, यही आपकी बुक की नोटेशन है। अब से अगर आपको इन्फीमम लिखना है, यू विल बी राइटिंग इन्फीमम ऑफ एनी सेट, एंड सुप्रीमम लिखना है एस यू पी ऑफ एनी सेट। तो इन्फीमम होता है ये किस सेट का? सारे अपर डार्बॉक्स सम का इन्फीमम। आप पार्टीशन चेंज करते जाओ, आपके पास एक इंटरवल ए बी है, तो आप इस पे बहुत सारे आपने आप लोगों ने ही बोला था कि इन्फीमम पार्टीशन इनफाइनाइट पार्टीशंस होंगे। तो इनफाइनाइट पार्टीशंस आप कंसीडर करते जाओ, एक इंटरवल पे जितने पार्टीशंस पॉसिबल है आप बनाते जाओ, सबके डार्बॉक्स सम निकालते जाओ, एरियाज रेक्टेंगल का सम कर करके हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग हर अपर डार्बॉक्स सम निकालते जाओ। उन सारे अपर डार्बॉक्स सम को एक बैग में डाल लो, और उस बैग में से जो सबसे छोटा है, ध्यान देना, अपर डार्बॉक्स सम जब बताया था तो मैंने बोला था सारे सुप्रीमम कंसीडर करना, सारे एम आईज कंसीडर करना। लेकिन मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, सारे अपर डार्बॉक्स सम में से जो सबसे छोटा है, उल्टी चीजें चल रही हैं। अपर डार्बॉक्स सम बनाते टाइम वी कंसीडर्ड द सुप्रीमम इनटू लेंथ एंड सम करा था। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सारे अपर डार्बॉक्स सम कैलकुलेट करके उन सब का मुझे मिनिमम वाला चाहिए, इन्फीमम चाहिए। अगर वो मिल जाएगा सो विल बी हैविंग अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल।
समझ आया? हाँ जी मैम। सो दिस मैम तो इन अ वे हम ये बोल रहे हैं कि जो सारे रेक्टेंगल्स हैं उसमें से जो सबसे छोटा रेक्टेंगल है वो कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज कर गए आप फिर से। उस पिक्चर पे दोबारा से आओ। आ जाओ वहाँ पे। दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। हाँ जी मैम। तो ध्यान दो, ये अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल वाली स्क्रीन है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही कि आप सारे रेक्टेंगल्स में से सबसे छोटे रेक्टेंगल, तो आप तो बोल दोगे ये अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल है ना आपके अकॉर्डिंग। यस और नो? हाँ यस मैम। बट इट इज नॉट द वन। ध्यान दो, मैंने बोला है अगर जैसे जैसे आप पार्टीशन चेंज करोगे तो यू विल बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट अपर डार्बॉक्स सम्स। तो यहाँ पर क्या होने वाला है? एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अगर मान लो मैंने कोई दूसरा पार्टीशन कंसीडर किया जिसके पॉइंट्स है से दिस इज योर वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव और वाई सिक्स। ये दूसरा पार्टीशन कंसीडर किया, इसके करस्पॉन्डिंग दूसरे रेक्टेंगल बनेंगे, दूसरा सम आएगा। मैंने रेक्टेंगल्स के फोकस करने को नहीं बोला है, सारे रेक्टेंगल्स के एरियाज को सम को फोकस करने को बोला है। अगर आप इस पार्टीशन को क्यू बोल दो वाई वाले को और पी बोल दो इस एक्स आई वाले को, तो आपके पास एक अपर डार्बॉक्स सम आएगा पी के करस्पॉन्डिंग, एक अपर डार्बॉक्स सम आएगा क्यू के करस्पॉन्डिंग, आर भी ले लो कोई, एक आर के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा, एक आर डैश के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। जो ये सारे हैं इन सारे एरियाज का सम उनमें से मिनिमम वाला चाहिए। समझ पा रहे हो? अपर डार्बॉक्स सम तो सारे रेक्टेंगल्स का सम है। आप अलग अलग सम कंसीडर करते जाओ, हर एरियाज के सम निकालो, हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग यू विल बी हैविंग डिफरेंट रेक्टेंगल डिफरेंट एरियाज। सबका सम निकाल निकाल के कैलकुलेट करते जाओ, एक बैग में डालते जाओ, फिर उस बैग को खोलो बैठ के और सबसे जो छोटा वाला है वो ढूंढ के दो। दैट विल बी योर अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल। क्लियर और नॉट? मैम ये तो समझ में आया बट सबका एरिया सेम नहीं हो जाएगा क्योंकि इंटरवल तो सेम ही है। नहीं यार, लेट्स मेक डिफरेंट। ये फंक्शन ले लो आप, वो वहां पे ऐसा बनाया था तो यहाँ पर भी वही आपका सेम बना रही हूँ, फर्स्ट वाली पिक्चर जैसा, जस्ट आपको शो करने के लिए ये वाले जैसा। ठीक है? यस ये मैम। आपका एक पार्टीशन था जो बनाया हुआ है। नाउ मेकिंग अनदर पार्टीशन। वहां पे 4 पॉइंट्स का पार्टीशन बनाया था, नाउ मेकिंग फॉर 8, x3, x4, x5, x7 and x8 which is your b point. So this is there. इतने ऊपर का फंक्शन नहीं जाएगा। These are your rectangles. हाँ जी, यस मैम। थोड़े उनको छोड़ दो शेप्स वगैरह को, मेन इस पे फोकस करो। तो यहाँ पर आपके सुप्रीमम कंसीडर करना है। सुप्रीमम विल बी दिस 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 दिस। ऊपर वाले आएंगे इस केस में। ऐसा कुछ आपके पास रेक्टेंगल बन जाएंगे। एरियाज विल बी डिफरेंट। देखो जरा, ये थोड़ा यहाँ से कुछ कुछ सा हो गया है, बट जो शेड कर रही हूँ उससे समझो। इस केस में ये एरिया आ जाएगा यस मैम। और इस केस में ये वाला एरिया आ जाएगा। यस और नो? यस मैम। इस केस में ये वाला एरिया आ जाएगा, इस केस में ये वाला, इस केस में यहाँ तक, इस वाले केस में यहाँ तक,
और इस वाले केस में सॉरी इस वाले केस में यहाँ तक आएगा, है ना? यस ऐसा मैम। कुछ हो जाएगा, आप जरा ध्यान दो। सो ये आपका जो सम आएगा टोटल, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जरा ध्यान देना, कर्व के ऊपर इस वाले केस में कितना एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है, ये वाला, ये वाला, नीचे कर्व के नीचे का तो दोनों में सेम है। कर्व के नीचे का इसमें भी इतना ही होगा ऑब्वियसली, और इसमें भी इतना ही होगा। जो मेन बात है, कर्व के ऊपर वाले की फ्लक्चुएशन इसकी वजह से ही आएगी, ये वाला। यस मैम, अब वो चीज अब समझ में आया, मतलब मेरे को मतलब वही लग रहा था कि टॉप के नीचे का एरिया सेम है। कर्व के नीचे का एरिया सेम है, लेकिन कर्व के ऊपर के एरिया की वजह से इट विल बी चेंज। एवरी यस मैम। टाइम कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आएगा। अब जो अभी ये वाला एरिया आपने कंसीडर कर लिया इस वाले केस में, अब इस वाले केस में कंसीडर करो, कितना ज्यादा एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है। यहाँ देख लो कितना ज्यादा आ रहा है। तो यस मैम। ऑब्वियसली मतलब फिगर से ही दिख रहा है कि सम अगर आप निकालोगे सो इट विल बी डिफरेंट। क्लियर? यस मैम। कर्व के नीचे का एरिया सेम होगा, लेकिन वी आर टेकिंग सम एक्स्ट्रा पार्ट आल्सो। अपर डार्बॉक्स मैम सम के केस में वी आर टेकिंग सम एक्स्ट्रा, एंड लोअर डार्बॉक्स सम के केस में वी आर टेकिंग सम लेस। एरिया अंडर द कर्व से थोड़ा कम ले रही है, क्योंकि देखो ये वाला यस मैम। रीजन तो हमने लिया ही नहीं है, ये वाला रीजन हमने लिया ही नहीं है इस केस में। ठीक है? यस मैम। सो इसकी वजह से देयर विल बी सम फ्लक्चुएशंस। और अब समझ आ गया ना अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल? यस मैम, अब क्लियर है। आ जाओ फिर वापस। तो सिमिलरली वी कैन डिफाइन फॉर लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल। तो गैस कर सकते हो आप, देखो यहाँ पर इन्फीमम कंसीडर किया है, हेयर वी विल कंसीडर सुप्रीमम। अब आप क्या करो, हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल कैलकुलेट करते जाओ। लोअर वाले सम का, सारे रेक्टेंगल्स का एरिया का सम, हर पार्टीशन के करस्पॉन्डिंग विल बी हैविंग डिफरेंट सम। सारे कैलकुलेट करते जाओ, उन सब में से मुझे सबसे बड़े वाला चाहिए। ध्यान रखना, लोअर इंटीग्रल के केस में आई नीड सुप्रीमम, एंड अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल के केस में आई नीड इन्फीमम। क्या ये डेफिनेशन क्लियर है? यस मैम। क्लियर है तीनों को? हाँ जी मैम। ठीक है, तो अब हमारे मेन कंसेप्ट पे आते हैं, जो मेन इस कोर्स का एम है, दैट इज योर इंटीग्रेबल। अब अभी तक आप 11th-12th में क्या करते थे, यू आर सिंपली जस्ट इंटीग्रेटिंग। आप x को इंटीग्रेट कर देते, x स्क्वायर बाय 2 आ जाता था। साइन x को इंटीग्रेट कर देते थे, माइनस कॉस x आ जाता था। लेकिन कहाँ से भैया, अभी तो ये कंसेप्ट बाकी है। चेक करो पहले बैठ के, क्या फंक्शन इंटीग्रेबल है भी या नहीं। तो वहां पर आप यू कैन से कि 11th-12th में यू वर जस्ट हैविंग द डिश। आपको वहाँ रेसिपी नहीं पता थी, सिर्फ आपके सामने डिश थी और आपने खा ली अच्छे से। बट here comes the recipe. Now you have to collect the material also, like ingredients also, and you have to prepare it also. Then only you will be enjoying the dish more. तो यहाँ पर द फर्स्ट कंसेप्ट कम्स इंटीग्रेबिलिटी। इंटीग्रेट करने से पहले फर्स्ट चेक वेदर द फंक्शन इज इंटीग्रेबल और नॉट। तो कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल तब कहलाएगा जब आपका लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल के इक्वल हो जाए। अदरवाइज हम कहेंगे कि फंक्शन आपका इंटीग्रेबल नहीं है। समझ आया? हाँ जी मैम। सो ये आपका मेन कंसेप्ट है इस कोर्स में। किसी भी फंक्शन को आप इंटीग्रेबल तब बोलेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब अगर फंक्शन इंटीग्रेबल बन जाता है, देन वी कैन टॉक ऑफ इट्स इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल की वैल्यू देखो जरा, ए बी इंटरवल हम कंसीडर कर रहे थे, तो इंटीग्रल की लिमिट्स विल बी a to b ओनली।
तो ये इंटीग्रल आपका बन जाएगा, या तो आप लोअर डार्बॉक्स ले लो, क्योंकि दोनों सेम है तो सिमिलरली हम अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। कोई भी आप लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल या अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल कैलकुलेट कर दो तो वही आपके इंटीग्रल की वैल्यू बन जाएगी। क्लियर? हाँ जी मैम। यस मैम। सो आई हैव रिटन एन ऑब्जर्वेशन कि हमेशा लोअर डार्बॉक्सम अपर डार्बॉक्सम से छोटा होगा हर पार्टीशन के लिए। मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स क्लियरली ये ऑब्जर्व करने लायक बात है। सो क्या आप बता पाओगे कैसे? कैन यू ऑब्जर्व इट? यस मैम, बिकॉज अपर डार्बॉक्सम में हम एक्स्ट्रा पार्ट कंसिडर करते हैं, लोअर में नहीं करते हैं हम, और इवन छोड़ देते हैं। यस, वो ज्योमेट्रिकली यू कैन से, एंड वैसे भी आप बोल सकते हो मैन्युअली कि लोअर डार्बॉक्स सम में हम सुप्रीमम इनटू लेंथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उन सबका सम कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली सुप्रीमम इन्फीमम से बड़ा ही होगा हर केस में, और यस लोअर मैम। डार्बॉक्स के केस में वी आर कंसीडरिंग इन्फीमम एंड लेंथ। आप इसको ऐसे प्रूव भी कर सकते हो, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो हमेशा, क्या हो रहा है आज? जस्ट अ मिनट। सो आप देख भी सकते हो हमेशा सुप्रीमम जो है इन्फीमम से छोटा बड़ा होगा, सुप्रीमम हमेशा इन्फीमम से बड़ा होगा। सो यू कैन, अगर इनइक्वालिटी है तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सम कर दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज डेल्टा एक्स है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हो लोअर डार्बॉक्स बन गया है, एंड राइट हैंड साइड आपका अपर डार्बॉक्स सम बन गया है। सो इट इज क्लियरली एन ऑब्जर्वेशन। क्लियर? हाँ जी मैम। यस यस मैम। मैम। सो दिस इज देयर। सो किसी फंक्शन को आप डार्बॉक्स इंटीग्रेबल तब बोलोगे, वही वाली बात, कि जब आपके ये दोनों इक्वल हो जाएं और इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो आपकी ये बन जाएगी, और इस इंटीग्रल को डार्बॉक्स इंटीग्रल बोला जाता है, या फिर इक्विवेलेंटली यू कैन कॉल इट एज रीमान इंटीग्रल। क्लियर? यस मैम। हाँ जी मैम। दिस इज देयर। नाउ लेट्स कम टू एन एग्जांपल। तो एक आपने फंक्शन लिया है एफ एक्स एज एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल 0 1। तो ये फंक्शन आपने कंसीडर किया है। द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड अपर डार्बॉक्स सम, लोअर डार्बॉक्स सम, और पार्टीशन आपको गिवन है 0 1/3 1/2 1। अब एक बात जो मैंने बोली थी पार्टीशन डिफाइन करते टाइम, कि पार्टीशन के जो पॉइंट्स है दे कैन बी इक्वली स्पेस्ड और कैन नॉट बी। सो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि पॉइंट्स इक्वली स्पेस्ड नहीं है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 1/3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज समथिंग डिफरेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज 1/2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि डिस्टेंस सेम नहीं है। सो पॉइंट्स कैन बी इक्वली स्पेस्ड और मे नॉट बी। क्लियर? हाँ जी मैम। सो फाइंड करते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपर डार्बॉक्स सम एम आई डेल्टा एक्स आई हो जाएगा। इस केस में आपके चार पार्टीशन पॉइंट्स हैं, x0 x1 x2 एंड x3। सो पहले इंटरवल पे फाइंड कीजिए 0 to 1/3 इंटरवल पे एक्स स्क्वायर का सुप्रीमम। आप जानते हो ये पैराबोला टाइप्स फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो सुप्रीमम हमेशा हाईएस्ट एंड पॉइंट पे मिलेगा। ये आप देख भी सकते हो कि हमेशा जब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, तो हमेशा वन मतलब जो भी बड़ा वाला एंड पॉइंट होगा उसी पे मिलेगा सुप्रीमम। इस केस में यहाँ मिलेगा, इस केस में यहाँ मिलेगा, और इस केस में यहाँ मिलेगा। तो योर सुप्रीमम इज 1/3 पॉइंट पे मिलेगा, सो इट विल बी 1/9 फॉर फर्स्ट सब इंटरवल। सेकेंड सब इंटरवल के लिए नेक्स्ट पॉइंट पे मिलेगा, दैट मीन्स 1/2 पे, सो 1/2 स्क्वायर बेसिकली इट इज 1/3 स्क्वायर, और नेक्स्ट पॉइंट पे आपको 1 पे मिलेगा, सो इट इज 1 स्क्वायर। और सारे सब इंटरवल्स की लेंथ पहले की 1/3
दूसरे की 1/6 और तीसरे की 1/2। इन सबको मल्टीप्लाई करो, सम करो, यू विल गेट योर अपर डार्बॉक्स सम। क्लियर? हाँ जी मैम। प्रिया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? यस मैम, बार बार लीव हो रही है क्लास। अच्छा, बस कुछ नहीं किया है, अपर डार्बॉक्स सम कैलकुलेट करना बताया है एक एग्जांपल के लिए। तो तुम लोअर डार्बॉक्स के लिए देख लो, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम टू सेम लाइंस ही हैं। और अदरवाइज आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग आल्सो। ठीक है? या ओके मैम। सो लोअर डार्बॉक्स सम के लिए अगेन डेफिनेशन से जाओ। You have function fx equal to x square and this is your partition 0 1/3 1/2 1। तो वही अब आपको हर सब इंटरवल के लिए सुप्री इन्फीमम चेक करना है। तो वही ग्राफ से देखो, ग्राफ इंक्रीजिंग है तो सुप्रीमम आपको हमेशा लोएस्ट एंड पॉइंट पे मिलेगा। इस केस में यहाँ पे सुप्रीमम, इस वाले सब इंटरवल के लिए यहाँ पे सुप्रीमम, इस वाले के लिए यहाँ पर। तो दीज आर योर थ्री इन्फीमम, सॉरी सुप्रीमम नहीं इन्फीमम। These are your three infimum points 0, 1/3 and 1/2। तो 0 square will be 0 सब इंटरवल की लेंथ, 1/3 square this is your infimum point, infimum लेंथ मल्टीप्लाई करोगे ये मिल जाए। कैलकुलेशन देख लेना अपने आप। तो ये इस तरह से आप अपर डार्बॉक्स सम और लोअर डार्बॉक्स सम कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी पार्टीशन के लिए। क्या क्लियर है? हाँ जी मैम, क्लियर। ठीक है। Yes, Similarly, ma'am. you can see another example. So it is the function fx equal to x square on the interval 0b। ऊपर 0 1 कंसीडर किया था, अब 0b कंसीडर कर रहे हैं। और पार्टीशन भी आपको अलग टाइप से दिया हुआ है। पार्टीशन के पॉइंट t1 t0 t2 t0 to tn है। और जहाँ पे आपको बोला गया है कि t के पॉइंट का मतलब है kb/n। दैट मीन्स अगर आप इस डेफिनेशन से जाओ तो t0 का मतलब हो जाएगा 0b/n। दैट मीन्स 0। t1 अगर आप कैलकुलेट करो सो इट विल बी b/n। n इज सम फिक्स्ड नंबर। अगर आप t2 कैलकुलेट करो इट विल बी 2b/n। t3 कैलकुलेट करो 3b/n। सिमिलरली सो ऑन। अगर tn कैलकुलेट करो nb/n तो b हो जाएगा। तो इस टाइप के आपके पार्टीशन के पॉइंट्स हैं। ठीक है? क्लियर है पार्टीशन? राइट मैम। Yes, हाँ ma'am. जी। अब आपको इंटीग्रल फाइंड करने को बोला है। तो अगर इंटीग्रल फाइंड करने को बोला है सो फर्स्ट यू हैव टू शो कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फॉर इट्स वैल्यू। अब ये मत कर देना पेपर में कि इंटीग्रल फाइंड करने को बोला है तो ये डालो सीधा, ये मत कर देना। x³/3 लिखो, b³/3 -0 आ गया आंसर। ये नहीं करना है। वी शुड पहले हमें इसे चेक करना है। रीमान इंटीग्रल के ही कंसेप्ट लगाने हैं, जो आपने पहले पढ़े हैं वो नहीं लगाने हैं। ठीक है? हाँ जी मैम। बट यस यू कैन डू इट फॉर योर वेरिफिकेशन। आप इंटीग्रल कैलकुलेट करने के बाद चेक कर सकते हैं क्या वैल्यू वही आ रही है जो फॉर्मूले से आती थी। दैट यू कैन डू। बट अगर ये करोगे तो पेपर में 0 मिलेगा। तो पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये इंटीग्रेबल है या नहीं। इंटीग्रेबल चेक करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल एंड लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल। उन्हें कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट सम्स। अपर डार्बॉक्स सम चाहिए, लोअर डार्बॉक्स सम चाहिए। तो चारों काम करने पड़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अपर डार्बॉक्स सम। बाय डेफिनेशन ऐसा हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ आई आई एम यूजिंग द सबस्क्रिप्ट के। जस्ट अ नोटेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है? हाँ जी मैम। Yes, ma'am. अब m के अगेन देखो, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, इंटरवल चाहे कोई भी हो, मतलब 0। देखो इस फंक्शन की दो एक स्पेशल बात है कि 0 से पास होएगा ये। अगर आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड देखो सो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन 0 के लेफ्ट में, लेकिन 0 के राइट में देखो सो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सो हमेशा जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो सुप्रीमम किसी भी सब इंटरवल का हाईएस्ट एंड पॉइंट पे मिलेगा।
तो इफ यू आर कंसिडरिंग kth सब इंटरवल, जो कि ऐसा होगा आपका, तो हमेशा सुप्रीमम इस वाले पॉइंट पे मिलेगा। तो सुप्रीमम इस पॉइंट पे मिलेगा, सुप्रीमम ये होगा नहीं, सुप्रीमम ये होगा, समझ रहे हो? सुप्रीमम एट अ पॉइंट और सुप्रीमम दोनों बातों में डिफरेंट है, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। समझ पा रहे हो? राइट मैम। हाँ जी मैम। क्लियर है ना तीनों को? यस मैम। तो यस हर मैम। kth सब इंटरवल के लिए आपका सुप्रीमम होगा एफ एक्स के, दैट मीन्स एफ आपका एक्स स्क्वायर है, सो इट विल बी टी के स्क्वायर, और सब इंटरवल की लेंथ विल बी, उस केस में एक्स आई माइनस वन होती थी, यहाँ पे टी के यूज कर रहे हैं, तो टी के माइनस वन। नोटेशन से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी नोटेशन के रट्टे मत मारा करो, चीज़ों को समझना सीखो, ठीक है? तो ये आपका पार्टीशन हो गया है। तो ठीक है, कि आपको वैल्यू दी हुई थी के बी बाई एन, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया इसने। सो देख लो ज़रा, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हो? वेयर आई हैव यूज्ड कि ये जो समेशन का फॉर्मूला होता है, के स्क्वायर समेशन का फॉर्मूला, ये होता है। ये चेक करो, ये जो सिंप्लीफिकेशंस है, क्या ये क्लियर है? कोई दिक्कत है इसके अंदर? देख लो, जस्ट सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है फ्रैक्शंस का। हाँ जी मैम, समझ गए। क्लियर है? हाँ जी मैम, यस। हाँ जी। अभी हमने सिर्फ एक पार्टीशन के लिए अपर डार्बॉक्स सम कैलकुलेट करना है, बट यू नो टू फाइंड द सम, टू फाइंड द अपर इंटीग्रल, अपर डार्बॉक्स इंटीग्रल, we need to find infinite sums, इनफाइनाइट सम्स फाइंड करने पड़ेंगे और फिर उनका इन्फीमम फाइंड करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली अगर बोलूँ तो इनफाइनाइट पार्टीशंस के लिए सम फाइंड करना इज नॉट पॉसिबल, सो आई शुड लुक फॉर अ वे कि जिससे मैं इन्फीमम फाइंड कर लूँ बिना इनफाइनाइट पार्टीशंस कंसीडर किए। तो यहाँ पर मैंने देखा कि व्हाट आई कैन डू इज, यहाँ पर जो आपको पार्टीशन दिया हुआ है एन पे, अगर एन वेरी हो जाए, एक एक पॉइंट हो जाए, 2 पॉइंट हो जाए, 3 पॉइंट हो जाए, 4 पॉइंट हो जाए, सो यू विल बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस। सो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे आप एन बहुत बड़ा ले लोगे, से 100, 10,000, तो आपका इंटीग्रल इंटरवल कुछ ऐसा दिखेगा। देखो जरा, अगर ये ए और बी है और एन आप 10 मिलियन कुछ पॉइंट, पार्टीशन के अंदर आपने 10 मिलियन सेट पॉइंट्स ले लिए, तो आपका पार्टीशन ऐसा कुछ दिखेगा। कर पा रहे हो विजुलाइज? यस मैम। तो यही है, ज्यादा सारे पार्टीशन, सारे इनफाइनाइट पार्टीशन कंसिडर करने का मतलब यही होने वाला है। सो व्हाई नॉट आई शुड टेक लार्ज एन। तो लार्ज एन कहने का मतलब, इसके बैकग्राउंड में एक आवाज आ रही है, टेक एन इंफिनिटी। आई कैन नॉट राइट इन दी, लाइक फॉर्मली आई कैन नॉट राइट टेक एन इंफिनिटी, बट फॉर लार्ज एन लिखने का मतलब यही है, ये बैकग्राउंड में बोल रहा है टेक एन इंफिनिटी। तो आप एन को इंफिनिटी लेंगे, सो वो आपका इन्फीमम आ जाएगा। और यस मैम। वो बात भी छोड़ो, अगर आप एन इंफिनिटी लोगे तो इसकी लिमिट फाइंड करोगे, बैकग्राउंड में करना है ये काम, आपको यहाँ दिखा के नहीं करना है। बी क्यूब बाय एन क्यूब, एन इंटू एन प्लस वन, जानते हो कैसे फाइंड करते हैं इस टाइप की लिमिट्स? डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में जो भी एन की पावर है ऊपर न्यूमरेटर में डिवाइड कर दो, तो एन क्यूब है, तो डिवाइड करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। हाँ जी, यस और नो? यस और नो? यस मैम। जब लिमिट अंदर लगाओगे तो when n tends to infinity, 1 by n tends to what है? 0. 0. So you will get 1, 1 plus 0 and 2 plus 0. So you will get b cube by 3. ये आ जाएगा आपका। So UFP
कहने की बात है यूएफपी अल्टीमेटली कन्वर्ज करेगा बी क्यूब बाई 3 की तरफ। तो यूएफ क्या है इन सबका, इन्फीमम। तो यूएफ इससे छोटा या बराबर होगा। अभी मैंने इक्वल नहीं बोला है, सिर्फ इतना बोला है, एंड में कंक्लूड करूंगी। तो नाउ कमिंग टू लोअर डार्बॉक्स सम। इसी तरह इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो किसी भी इंटरवल पे इन्फीमम की बात करोगे तो लोएस्ट एंड पॉइंट पे मिलेगा। तो ये आपका सब इंटरवल है, के एच सब इंटरवल। तो x के t के -1 पॉइंट पे आपको सुप्रीमम इन्फीमम मिलेगा। तो दिस विल बी योर इन्फीमम, t के -1 स्क्वायर। लेंथ सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, वो देख लेना अपने आप। सेम बी क्यूब बाई 3 आ जाएगा। तो एल एफ हमेशा सारे एल एफ पी से बड़ा होगा क्योंकि ये सुप्रीमम होता है, तो ये बड़ा होगा। तो बी क्यूब बाई 3। तो आपके पास ये इनइक्वालिटी आ गई, क्योंकि एल एफ हमेशा यू एफ से छोटा होता है। एल एफ इज इन्फीमम्स का सम और यू एफ इज सुप्रीमम्स का सम। तो एल एफ हमेशा यू एफ से छोटा होगा और आपके पास इनइक्वालिटी ये आ गई है कि एल एफ बी क्यूब बाई 3 से बड़ा है और यू एफ बी क्यूब बाई 3 से बड़ा है। तो ये कब पॉसिबल है, जब सारी इनइक्वालिटीज इक्वालिटीज में कन्वर्ट हो जाए। तो जो आपको प्रूव करना था वो अल्टीमेटली आ गया है, एंड हेंस द इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस। देख लो समझ आया है। यस मैम। ये वाला हाँ जी मैम। एल एफ पी वाला पार्ट इज योर होमवर्क, आप चेक कर लेना, इसमें कुछ है नहीं आज सच। तो मेन पार्ट आपको यही बताना था कि इस टाइप से आप यू कैन कैलकुलेट। अब बाकी का पार्ट विल डू लेटर इन द नेक्स्ट क्लास। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसमें थ्योरम्स आ जाएंगी, तो फॉर द टाइम बीइंग यू कैन ट्राई क्वेश्चंस एलएफपी और यूएफपी कैलकुलेट करने वाले बता देती हूँ मैं। तो पहला एग्जांपल तो आपकी बुक में यही था जो अभी किया है हमने, टीके वाला, वो हो गया है। हाँ जी, लिखो क्वेश्चंस, लिखो। डिक्टेट करूँ तो चलेगा? यस मैम। आप बुक के क्रॉस करिए ना। हाँ जी, ये रॉस वाली बुक है और ये 32 एक्सरसाइज से मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। 32.1 और 32.2, 3 यही देने वाली हूँ मैं आपको। अभी के लिए आपसे बुक आपके पास है या नहीं? मैम सॉफ्ट कॉपी है। हाँ तो ठीक है ना, कोई नहीं, सॉफ्ट, ज़्यादा बुक की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आप बुक देख सकते हो तो यू कैन वेरीफाई। 32.1 और 32.23 ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करके आना। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द अपर एंड लोअर डार्बॉक्स इंटीग्रल्स फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। यही है, चेक कर लो फटाफट अभी से। मैम निकाले ना। मेरे पास ये हार्ड कॉपी है, अदरवाइज आई कुड हैव शेयर्ड द सॉफ्ट कॉपी। देख लो एक बार, वेरीफाई कर लो। यही है ना? या एक काम करती हूँ मैं, इसकी आपको फोटो खींच के भेज देती हूँ। और मैम यस क्वेश्चंस मैम। कौन से हैं? क्वेश्चंस हैं 1 2 3 है इसके अंदर, 32.1 32.2 और 3। मैम पेज नंबर बताइएगा एक बार। पेज नंबर इज 252। मेरी बुक में 252 है। आई डोंट नो कि आप कौन सा एडिशन फॉलो कर रहे हो। हाँ मैम मिल गया। मिल गया? तो इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, और व्हाट यू कैन डू, नॉट जस्ट दीज क्वेश्चंस, आप बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं कहीं और से ढूंढ के। एक बुक है आपकी, दैट इज योर एससी मलिक बुक, वेट अ मिनट, रियल एनालिसिस रीमान इंटीग्रेशन, जस्ट अ मिनट, प्रैक्टिस के लिए बोल रही हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना काफ़ी है जितना मैं आपको करवा रही हूँ, बट
आई नीड कि आप अच्छे से करें सब। तो आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। एससी मलिक में चेक करना पड़ेगा आपको कि रीमान इंटीग्रेशन है या नहीं। चेक कर लेना, एक मलिक एंड मलिक बुक आती है, उसमें ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगी। गूगल पे आप डालोगे मलिक एंड मलिक एनालिसिस बुक डाल देना तो मिल दिख जाएगी आपको, रेड पेज कवर की होती है। तो उसमें देखो, अगर रीमान इंटीग्रेशन का टॉपिक मिल जाता है, अपर डार्बॉक्स सम और लोअर डार्बॉक्स सम के क्वेश्चन वहाँ भी पक्का होंगे। या कोई और बुक अगर आपको दिखती है रीमान की, तो वो वाले क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, नोट्स मैं अभी सेंड कर दूंगी जो मतलब अभी पढ़ाया है। एंड फॉर रिकॉर्डिंग मैं ये बोल रही थी कि देखो, मैंने फोल्डर्स बनाए हैं। सो आई विल बी गिविंग यू एक्सेस टू द होल फोल्डर, किसी एक पर्टिकुलर फाइल का नहीं करूँगी।